जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो दो तरीके से बनता है, एक है फिक्स कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जो फिक्स कैपिटल मेथड है वहां पे दो अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है वहां पे हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। पहले समझते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग क्या क्या यहां पे कंसीडर करेंगे। देखो ये जो फिक्स कैपिटल मेथड है, ये कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे, जैसे जितने भी पार्टनर है, ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है, उनके लिए हम फॉर्मेट ओपन कर लेंगे। नाउ देखो कैपिटल अकाउंट याद होगा, वैसे तो आपने इन सब चीज़ों के बारे में, कैपिटल के बारे में हमने पहले पढ़ा है 11वीं क्लास में। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है। ओपनिंग तो किसी भी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आता है। जो लेजर बनाते थे पहले उसमें भी बाई बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी लिखते थे। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, और इसलिए ये कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट से चालू होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना है यहाँ पे, और बैलेंस ये वाला जो बैलेंस है वो कितना है वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, ओपनिंग बैलेंस। बाई बैलेंस बीडी, ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। क्योंकि हम यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड बना रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ दो ही आइटम कंसीडर करते हैं, मतलब तीन आइटम है। एक ओपनिंग बैलेंस, दूसरा है किसी पार्टनर ने कुछ कैपिटल, पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो आएगा, और कैपिटल विड्रॉ किया तो आएगा, इसके अलावा और कोई आइटम नहीं आएगा। तो यहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं बाय कैश या बैंक अकाउंट से एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, अगर किसी ने और पैसा इंट्रोड्यूस किया तो यहां पे आएगा। यहां पे आएगा अगर किसी ने पैसा निकाला तो टू कैश या बैंक अकाउंट से कैपिटल विड्रॉन। सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस बीडी, फिर लिखेंगे यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट से एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो किसी ने लगाया है, और यहाँ पे लिखेंगे कोई कैपिटल का पैसा जो है वो किसी ने निकाल लिया है, विड्रॉ कर लिया है, तो टू बैलेंस, ये टू बैंक या कैश अकाउंट से आप कैश या कैपिटल विड्रॉन, कैश नहीं कैपिटल विड्रॉन हम लोग लिखेंगे, जो पैसा उसने बिजनेस से निकाल लिया है। और लास्ट में आएगा इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा, मतलब इनका टोटल करो, इसमें से ये माइनस करो, तो जो बचेगा उसको बोलेंगे बैलेंस शीट, क्लोजिंग। कभी कभी क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं कि अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड हो, पॉइंट टू बी नोटेड, पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या क्या आता है। तो क्रेडिट साइड, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड हो तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है। तो फिक्स हो तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा एडिशनल कैपिटल विड्रॉन, अगर किसी ने पैसा निकाल लिया तो आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस, मतलब जो बैलेंस बचेगा वो आएगा। बस इतनी सी चीजें इसमें आती हैं, ओपनिंग बैलेंस बीडी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉन और बैलेंस शीट, बस इतनी सी चीज हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ये जो अगला अकाउंट है वो है करंट अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फिर दूसरे नंबर पे करंट अकाउंट बनाते हैं। अब ये करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम लोग ओपनिंग से चालू करते हैं, ऐसे ही करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी हम ओपनिंग से चालू करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग करंट अकाउंट बैलेंस, मतलब ओपनिंग में जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, पॉइंट टू बी नोटेड, कैपिटल का बैलेंस अलग होता है, क्वेश्चन में गिवन होगा, करंट अकाउंट का बैलेंस अलग होता है, क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो डैश 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 छोड़ लगा के छोड़ देंगे। इसके बाद पार्टनर्स को क्या क्या मिला, जैसे सैलरी मिली, जैसे इंटरेस्ट कैपिटल मिला, जैसे उसको कोई कमीशन मिला, वो सब यहां पे हम लोग लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पे बाय सैलरी, पार्टनर्स को कितनी कितनी सैलरी मिली, इंटरेस्ट कैपिटल या कमीशन, कमीशन कितना मिला, कोई इंटरेस्ट कैपिटल है वो कितना मिला, तो ये सारी चीजें हम लिखेंगे। एक इंटरेस्ट कैपिटल रह गया, अभी वो लिख के बताता हूं कि अगर मान लो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा तो कितना आएगा, वो रह गया, अभी लिखवाता हूं। बट किसी को सैलरी मिली, किसी को कमीशन मिला, कोई प्रॉफिट का हिस्सा है, अभी बताता हूँ प्रॉफिट का हिस्सा कहाँ से आया वो बताता हूँ, बट ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद कोई अगर ड्राइंग कर रखी है, मतलब पैसा उन्होंने निकाल रखा है बिजनेस से, तो वो लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो कंसीडर करेंगे। इसके बाद जो मतलब सब कुछ टोटल करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे एक आइटम रह गया है लिखना, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। वो आइटम है हमारे पास क्या, इंटरेस्ट इन कैपिटल। तो यहां पे किसी पार्टनर को इंटरेस्ट इन कैपिटल मिल रहा है, तो बाय
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पार्टनर्स का ही होगा, तो वो कितना यहाँ पे आएगा वो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये जो चीज़ें लिखी है वो आपने कैसे लिखी, तो दिखाता हूँ। ये हमने इसके लिए अकाउंट बना रखा है पहले से, वहीं से लिखा हमने, देखो कहाँ से। ये हमने यहाँ पे, ये देख रहे हो, हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। तो ये जो डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ये हमने यहाँ पे लिखना है, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। देख रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और देख रहे हो यहाँ पे जो पार्टनर्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हमने, उसमें सबसे लास्ट में ये देख रहे हो यहाँ पे प्रॉफिट आया है हमारे पास ये। तो ये जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स, कहा था कि अगर कैपिटल फिक्स हो तो करंट अकाउंट में जाएगा, और करंट अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, इसलिए ए का प्रॉफिट कितना और बी का प्रॉफिट कितना है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो वही चीज़ हमने देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में बाई प्रॉफिट से एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो कितना आया वो लिखा। इसके बाद ये जो ड्राइंग है, कितना पैसा उन्होंने निकाला है क्वेश्चन में गिवन होगा। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये भी आपने यहाँ पे लिखा है, देख रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड लिखा है आपने। तो क्रेडिट साइड अगर लिखा है तो हम सभी लेजर पोस्टिंग जानते हैं, तो जिगजैग करते हैं अकाउंट को, तो ये क्रेडिट में है तो ये किधर आ जाएगा हमारे पास, डेबिट में आ जाएगा। तो देखो इसको भी हमने यहाँ पे ये लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में लिखा है। और इसके बाद इसके बाद ये जो ये सब लिखने के बाद जो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस CD, वो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि करंट अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, फिर पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है वो सब लिखेंगे, फिर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो पार्टनर का प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो लिखेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ गया, सवाल पता है क्या आया, कुछ बच्चे ना ज़्यादा सोचते हैं, तो अच्छा है सोचना उनका। वो कह रहे हैं कि सर ये जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, ये जो बनाया था, इसमें जरूरी थोड़ा है कि प्रॉफिट आएगा, लॉस भी तो आ सकता है। तो ठीक है भाई, लॉस आता है तो इतनी तो समझदारी हम रखते हैं कि अगर पार्टनर्स कैपिटल ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस आ जाए तो यहां लिखने की बजाय आप इसको इधर लिखोगे, और इधर आएगा, जैसे कि प्रॉफिट था तो करंट अकाउंट में हमने इधर लिखा था, तो लॉस होगा तो इधर लिख देंगे उल्टी साइड। मतलब जैसे ये देखो यहाँ पे ये करंट अकाउंट में प्रॉफिट आया था तो इधर लिखा था, लॉस होगा तो इधर आ जाएगा, बस इतना सा फर्क आएगा। अदरवाइज ये फॉर्मेट है जो यहाँ पे काम करता है। अब हमने दूसरा समझना है, अगर मान लो मेथड हम लेके चल रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं। कहने का मतलब ये कि ये जो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया था पहले फिक्स के केस में, उसमें क्या लिखा था, ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉन। ये क्या करेंगे, ये जो हमने करंट अकाउंट बनाया था ये इसमें और उठा के जोड़ देंगे, बस इतना ही काम है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। मतलब इसमें और ये एडिशनल चीज एड ऑन कर दोगे तो ये जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। वो देखो बनाया। अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में यहाँ पे एक चीज और आ जाएगा, वो है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना होगा। और एक चीज रह गई है वो लिख देता हूं मैं, ये देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल रह गया था वो मैंने और लिख दिया। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, वहां पे आप क्या करोगे, ये बाई बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, और पॉइंट टू बी नोटेड कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। किसका ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, कैपिटल का हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ओपनिंग बैलेंस किसका लिखना है, तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखना है। फिर या तो कैपिटल अकाउंट मतलब या तो मेथड ये वाला अप्लाई होगा या ये वाला होगा। अगर ये वाला होगा तो कैपिटल और करंट दोनों बनेगा, ये वाला होगा तो कैपिटल अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन आएगा तब ज्यादा क्लियर होगा, अभी फॉर्मेट याद करना है आपको। तो अगर कैपिटल अकाउंट आप बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, फिर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर को पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मिलता था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी है तो सैलरी कितना मिलेगा, कोई कमीशन है तो कमीशन कितना मिलेगा। फिर अच्छा 2 बार कमीशन लिख दिया हमने, यहाँ पे क्या छूट गया, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन,
ये प्रॉफिट छूट गया था गलती से, वो प्रॉफिट दोबारा लिख दिया मैंने। तो कोई अगर पार्टनर को प्रॉफिट है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में बनाया था, तो प्रॉफिट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे पहले लिखते थे हम लोग, देख रहे हो यहाँ पे, जैसे करंट अकाउंट में, पिछले अकाउंट में हमने सीखा था ड्राइंग लिखना है और इंटरेस्ट में ड्राइंग लिखना, वो सब कुछ लिख दिया। इसके बाद ये जो लिखा है वो नया है, बाई कैश या बैंक अकाउंट से एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो वो, और विड्रॉ किया तो वो, जो बैलेंस बचेगा वो यहीं लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर कैपिटल फिक्स है तो अलग अलग बनेगा, दो अकाउंट बनेगा जो आपने यहाँ पे देखा, एक बनेगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करंट अकाउंट। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग है तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, मिक्स कर देंगे। और क्योंकि कैपिटल अकाउंट बना रहे तो वहां पे एक ही बैलेंस आएगा कैपिटल का, बाकी सब जो भी आइटम है उन सबको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। बस इतनी सी बात है, और इसमें कोई एडिशनल ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो पूरा फॉर्मेट डिस्कस कर लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसके मेथड क्या है, तो दो मेथड है, एक है फिक्स, एक है फ्लक्चुएटिंग। जो फिक्स मेथड है उसमें हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, पहले का नाम है यहाँ पे कैपिटल एंड करेंट, और दूसरा है जो फ्लक्चुएटिंग है, इसमें सिर्फ जो बनाते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बस इतने से जो अकाउंट है वो हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। और ये जो चीज़ें बताई हैं, फॉर्मेट जो बताया है, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको याद भी करना है, क्योंकि अभी जो क्लास होने वाली आगे हमारी, उसमें हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो ये वही बच्चा अच्छी तरीके से समझ पाएगा या क्वेश्चन को कर पाएगा अच्छी तरीके से, जिसको ये फॉर्मेट अच्छी तरीके से याद होगा। तो चलिए, जो चीज़ें अब तक बताई हैं वो अच्छी तरीके से आपने समझ ली होंगी और क्लैरिटी भी बन गई होगी।